Assalamualaikum students. Now we are going to start the practice MCQs practice session on mole and Avogadro's number. ठीक है, इससे पहले हमने मोल एंड एवोगाड्रोज नंबर पर एक वीडियो अपलोड की है। अगर आप लोग इस वीडियो पर नए हो तो जाके पहले मोल एंड एवोगाड्रोज नंबर वाली वीडियो देख लें। देन यू विल डोंट फील एनी डिफिकल्टी इन सॉल्विंग ऑल दीज MCQs। ठीक है, इस प्रैक्टिस सेशन के अंदर आई विल ट्राई कि मैं आप लोगों के साथ MCQs सॉल्व करने के जो मेथड है, एलिमिनेशन कंसेप्ट है या वटेवर जो भी है आप लोगों के साथ शेयर करो। इसके बाद आप लोग इस काबिल हो जाएंगे कि आप लोग फिर मोल एंड एवोगाड्रोज नंबर के रिलेटेड इसके रिलेवेंट जितने भी MCQs हो आप लोग बहुत आसानी से वो सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, अब हमने मोल एंड एवोगाड्रोज नंबर के बारे में मैं लिटिल बिट डिस्कशन अगर कर लूँ। ठीक है, जब मोल क्या होता है, जब किसी एटम का एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास या कोवेलेंट कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, और आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला मास ग्राम्स में एक्सप्रेस किया जाए। ठीक है, ग्राम्स में, वी कॉल इट मोल। ठीक है, ये हो गया मोल। एंड एवोगाड्रो नंबर क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस, एक मोल ऑफ अ सब्सटेंस में जितने भी पार्टिकल्स है उसको हम एवोगाड्रोस नंबर कहते हैं। ठीक है, इन वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस। एंड सब्सटेंस क्या है ये आप सब लोगों को पता है, बट फिर भी मैं लिख दूंगा सब्सटेंस इट मे बी एटम। ये एक एटम हो सकता है, ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल हो सकता है और ये एक फॉर्मूला यूनिट हो सकता है। ठीक है, इसके एक मोल में जितने भी पार्टिकल्स है वी कॉल इट एवोगाड्रोस नंबर। नाउ MCQ सेशन पर चलते हैं। ठीक है, मास ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, 1 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन का मास कितना है? ऑप्शन नंबर ए है 32 MU, बी है 32 ग्राम, सी है 16 ग्राम एंड डी है 32 Na। नाउ 1 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल, 1 ग्राम मॉलिक्यूल, ठीक है, 1 ग्राम मॉलिक्यूल दिया हुआ है। मैंने पहले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल इज इक्विवेलेंट टू 1 मोल। ठीक है, 1 मोल को आप 1 ग्राम मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। तो ये ऑप्शन ठीक नहीं है क्योंकि दिस इज द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। ठीक है, ये 1 मॉलिक्यूल का मास है, 1 मॉलिक्यूल। सो द राइट ऑप्शन इज डी, सॉरी बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, बाकी ये ऑप्शन भी रॉन्ग है एंड दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। नाउ मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का मास कितना है? सो 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, इसका मास 18 MU भी है। ठीक है, एंड इसका मास 18 डिवाइड बाई Na भी है एंड ये भी है। अब मैं सोल्यूशन की तरफ चला जाता हूँ। ठीक है, आप लोग देख लें कि 6.023 क्रॉस 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर में वाटर का मास कितना है? 18 ग्राम। नाउ 1 मॉलिक्यूल का मास कितना होगा? 1 मॉलिक्यूल का मास, सो हम क्या करते हैं, 18 जी जितना भी है उसको हम इधर शिफ्ट करते हैं तो इट विल बिकम Na। तो ये ऑप्शन भी ठीक हो गया। नाउ ये ऑप्शन क्यों ठीक है? ये ऑप्शन इसलिए ठीक है, 18 डिवाइड बाई 6.023 क्रॉस 10⁻23। अगर आप इस दोनों की डिवीजन करें तो द ऑप्शन विल दिस। सो ऑल आर करेक्ट ऑप्शंस, सो डी इज द राइट ऑप्शन। ओके, नाउ चलते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट MCQ। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 0.2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस की 0.2 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल है? So A option ये and B option is this and C option is this. Now D option is A and C both are correct. So the D option is right option. क्यों D option right है? D option इसलिए right है, अगर हम देख लें 2.06 ये हाइड्रोजन गैस का क्या है? मॉलिक्यूलर मास है। इसमें कितने मॉलिक्यूल्स है? Na मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू MCQ के जिस तरह ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। नाउ Na मॉलिक्यूल्स में 0.2 में कितने होंगे? ठीक है, 0.2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स होंगे? ठीक है, तो नाउ वी आर गोइंग, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, 0.2
डिवाइडेड बाई 2.06 मल्टीप्लाइड बाई Na। ठीक है, ये आ गया ए ऑप्शन। आपने एमसीक्यू के सारे ऑप्शंस देखने हैं, ये नहीं है कि आपने एक ऑप्शन देख लिया एंड बस ऑप्शन को मार्क करके एंड फिर शेड कर दिया। आपने सारे ऑप्शंस को देख करके एमसीक्यू को सॉल्व करना है। ठीक है, एंड वो सी ऑप्शन में क्या है। ठीक है, अब हम देखते हैं। ठीक है, इसके सी ऑप्शन का सोल्यूशन किस तरह आता है। सी ऑप्शन का सोल्यूशन इस तरह है कि 2.06 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में Na मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, Na मॉलिक्यूल्स है। अब इसको अगर मैं 10 पे डिवाइड करूँ, ठीक है, तो इससे क्या आ जाएगा 0.2 समथिंग आ जाएगा। एंड तो इस साइड पे भी, इस साइड को भी मैं 10 पे डिवाइड करूँगा। सो ये ऑप्शन भी राइट ऑप्शन है। ठीक है, सी ऑप्शन इज ऑल्सो राइट। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट एमसीक्यू। नेक्स्ट एमसीक्यू 4 नंबर है। ठीक है, तो if 1 mole of carbon contains x atoms then number of atoms in 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, ये कार्बन को जस्ट कंफ्यूजन के लिए दिया हुआ है उन्होंने। तो आप देख लें, कार्बन को जोड़े 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम में कितने मॉलिक्यूल्स है, एक्स मॉलिक्यूल। ठीक है, एंड उन्होंने हाफ मोल दिया है, मतलब 12 ग्राम दिया हुआ है। तो इसको आप डिवाइड करें, ये भी आप किस पे डिवाइड करें, इसको आप डिवाइड करें अंदर हाफ करें, क्योंकि ये 2 पे डिवाइड किया है 12 आ गया है। इसको भी आप डिवाइड करें अंदर 2, तो इससे क्या जाएगा 0.5x। अच्छा, नाउ चलते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट एमसीक्यू। एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन बिलो ऑप्शन में, बिलो कौन से ऑप्शन में एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट। ठीक है, 3.2 ग्राम ऑफ CH4, 10 ग्राम ऑफ NH3, 2 ग्राम ऑफ हीलियम एंड 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। इसमें कौन सा राइट ऑप्शन है। द राइट ऑप्शन इज ए। ए ऑप्शन क्यों राइट है, आप देख लें, ये एमसीक्यू एटॉमिसिटी से रिलेटेड है। एटॉमिसिटी मीन्स नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट। ओके, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट। अब एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम्स किस में प्रेजेंट है। ओके, नाउ आप देख लें, 16 ग्राम ऑफ CH4 में कितने नंबर ऑफ एटम्स है, 5 Na एटम्स है। ओके, 5 Na एटम्स है। नाउ अगर इसको मैं डबल करूँ, ठीक है, तो ये 32 ग्राम ऑफ CH4 में कितने एटम्स हो गए, इट विल बिकम 10 Na एटम्स। 16 ग्राम में 5 है तो 32 में 10 Na हो गए। अब 3.2, अब 32 को MCQ के ऑप्शन में 32 को 10 पे डिवाइड किया हुआ है, इससे 3.2 आ गया है। सो इस साइड को भी मैं 10 पे डिवाइड करूँगा। ठीक है, सो इट विल बिकम 3.2 ग्राम में कितने एटम्स आ जाएंगे, Na। 32 को 10 पे डिवाइड किया, इस साइड को आप 10 पे डिवाइड करें तो Na एटम रह जाएंगे। ठीक है, मास ऑफ 0.5 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का कितना मास है। ठीक है, अब आप देख लें, 0.5 ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब है हाफ मोल। ठीक है, 1 ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब है 1 मोल एंड 0.5 ग्राम का मॉलिक्यूल, 0.5 ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब है जस्ट सिंपल हाफ मोल। ठीक है, अब 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ O3 का मास कितना है, इट्स 48 मास है। अब 0.5 है, मतलब इसको 2 पे डिवाइड किया है, इससे 0.5 आ गया है। तो इस साइड को भी आप 2 पे डिवाइड करें तो इससे 24 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, सो द राइट ऑप्शन इज बी। ओके, इधर राइट ऑप्शन ए था। बाकी आप इसको भी कैलकुलेट करें, इसको भी देखें, इसको भी देखें, कोई ऑप्शन भी ठीक नहीं है। ओके, अगर 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन O2 में कितने 2 Na एटम्स है। ओके, इधर कितने हैं ये आप खुद कैलकुलेट करें, इधर हाफ Na है। बाकी ये हो गए ऑप्शंस। ओके, नाउ नेक्स्ट MCQ की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हेवीएस्ट। नीचे दिए गए जो ऑप्शंस है इसमें हेवीएस्ट कौन सा है, मास सबसे ज़्यादा किसका है। ठीक है, पहले तो हम इस तरह करेंगे, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, 1 मोल मतलब 6.023 क्रॉस 10 टू द पावर 23 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है। इधर कितना है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ SO2, ये कितना है 100 AMU ऑफ यूरिया, 180 AMU ऑफ ग्लूकोज। सो द राइट ऑप्शन इज ए, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि इसमें 6.023 क्रॉस
6.023 क्रॉस 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है। बाकी 1 मॉलिक्यूल ऑफ SO2 इसका मास कितना है 64 AMU, ओनली 1 मॉलिक्यूल है, ओके। नाउ 100 AMU ऑफ यूरिया, इसके भी इतने मॉलिक्यूल नहीं है। 180 AMU ऑफ ग्लूकोज, ओनली 1 मॉलिक्यूल इधर भी है, ठीक है। तो ये हो गया MCQ नंबर 7। नाउ चलते हैं MCQ नंबर 8। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितने एटम्स है। अब हम सिंपली चलते हैं 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितने एटम्स है, Na एटम्स है, ओके। वेरी सिंपल, 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में 6.023 क्रॉस 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ओके। 2 Na एटम्स है, कितने 2 Na एटम्स है। नाउ 44 इसको 10 पे डिवाइड किया है, ठीक है, 10 पे, सो 4.4 आ गया है। इस साइड को भी आप 10 पे डिवाइड करें, 2 1 ज़ार 2, 2 5 से 10, सो Na डिवाइडेड बाई 5 इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितने एटम्स है ऑक्सीजन के, तो आप कंपैरिजन करें 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में 2 Na ऑक्सीजन एटम्स है, ठीक है, ये। बाकी आप देख ले 4.4 का मतलब ये है कि उन्होंने 44 को 10 पे डिवाइड किया है, तो आप इस साइड को भी 10 पे डिवाइड करें, सो द राइट ऑप्शन विल बिकम डी, ओके। नाउ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन 32 ग्राम मतलब सिंपली 2 मोल्स क्या है ऑक्सीजन एटम्स हैं, 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन। आप देखिए 1 मोल में कितने हैं ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन की तरफ चले जाते हैं, सो इट इज़ 1:2, 2:2, 2p4, ठीक है, 2p4। अब आप देखें p इज़ दियर वैलेंशियल, इसके 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है, 1 1, सो 4 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, 2 अनपेयर्स है, ठीक है। सो 1 मोल में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है 2 Na अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 1 मोल में, तो उन्होंने 32 ग्राम दिया हुआ है, मतलब 2 मोल्स दिया है, ठीक है। तो 2 मोल में वेरी सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें या हम जल्दी भी लिख सकते हैं 4 Na अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम। नाउ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट 2 मोल ऑफ NH3, ठीक है। 2 मोल ऑफ NH3 में हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं हम कंपैरिजन से कर लेंगे, ठीक है। वेरी इजी मेथड है, आप लोग ध्यान से देख लिया करें। अच्छा 1 मोल ऑफ NH3 में 1 मोल ऑफ NH3 में 3 Na हाइड्रोजन एटम्स है, 1 मोल ऑफ NH3 में 3 Na हाइड्रोजन एटम्स है, ओके। नाउ उन्होंने दिया हुआ है 2 मोल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें 2 3 ज़ार 6 मल्टीप्लाइड बाई Na। उन्होंने MCQ को और भी ट्विस्टेड किया है, सो आप इस तरह कर सकते हैं 6 मल्टीप्लाइड बाई 6.023 क्रॉस 10 टू द पावर 23, 6 6 ज़ार 6, 6 6 ज़ार 36, सो इससे आ गया 36, ये ऑप्शन है 36 क्रॉस 10 टू द पावर 23, 36 पॉइंट समथिंग, ठीक है। अब पॉइंट को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया तो यहाँ एक डिजिट इंक्रीज हो जाएगा, सो इट विल बिकम 3.6 क्रॉस 10 टू द पावर 24, सो द राइट ऑप्शन इज सी। नाउ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 4.25 ग्राम ऑफ एमोनिया, 4.25 ग्राम ऑफ एमोनिया में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स के 16 ग्राम ऑफ एमोनिया, 16 नहीं, आई थिंक 17 ग्राम है, हाँ, 14 नाइट्रोजन का एंड 3 हाइड्रोजन का। 17 ग्राम ऑफ एमोनिया में कितने एटम्स है, मतलब कितने मॉलिक्यूल्स है, सॉरी Na मॉलिक्यूल्स है, ओके। 6.023 क्रॉस 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स है। उन्होंने ऑप्शन Na में दिया हुआ है, इसलिए मैं ट्राई करता हूँ कि आप लोगों को कंपैरिजन भी Na में करो, ओके। नाउ आप लोग देख लें, मतलब 4.25 इसको जब आप 4 पे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा
ग्राम आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इस साइड को भी 4 पे डिवाइड करूँगा, सो द ऑप्शन विल बी Na डिवाइडेड बाई 4, सो इट इज़ द डी ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। 0.25 मोल ऑफ P4 मॉलिक्यूल कंटेन डैश एटम्स। 0.25 मोल ऑफ P4 मॉलिक्यूल्स कंटेन डैश एटम्स। हम चले जाते हैं 1 मोल ऑफ P4 मॉलिक्यूल में 4 Na एटम्स है। कितने? 4 Na फॉस्फोरस एटम्स है। नाउ 0.25 का मतलब ये है कि 1 को उन्होंने 4 पे डिवाइड किया है, तो आप इस साइड को भी 4 पे डिवाइड करें तो इससे आ जाएगा 0.25 मोल ऑफ सल्फर में Na एटम्स है, ठीक है। कितने एटम्स है? Na। सो वन ऑप्शन में Na दिया हुआ है एंड सेकंड ऑप्शन में 6.023 क्रॉस 10 टू द पावर 23 एटम्स दिया हुआ है। सो द राइट ऑप्शन इज डी ऑप्शन राइट है, जिसमें बोथ ए एंड बी है। ओके, नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। दैट इज नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन 5 मोल ऑफ वाटर। वेरी सिंपल एमसीक्यू है, ठीक है। 5 मोल ऑफ वाटर में कितने हाइड्रोजन एटम्स है? हम कंपेयर करेंगे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन 5 मोल ऑफ वाटर। 1 मोल ऑफ वाटर में कितने एटम्स है हाइड्रोजन? 2 Na, ठीक है। 2 Na हाइड्रोजन एटम्स है। 5 मोल में कितने हो गए? मल्टीप्लिकेशन करें तो 10 Na इज द राइट ऑप्शन। ओके, नाउ टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 64 ग्राम ऑफ SO2। 64 ग्राम ऑफ SO2 में कितने एटम्स हैं? ठीक है, 64 ग्राम ऑफ SO2 मीन्स 1 मोल ऑफ SO2। वेरी सिंपल है, 1 मोल ऑफ SO2 में 3 Na एटम्स है। कितने? 3 Na। एक सल्फर है, 2 ऑक्सीजन है, 3 Na एटम्स, ये ऑप्शन है, ठीक है। अब देख ले, उन्होंने एक और ऑप्शन भी राइट दिया हुआ है। 3 को एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लिकेशन कर दिया है, ठीक है। 6.023 क्रॉस 10 टू द पावर 23, 6 3 आर 18। 18 पॉइंट को हमने 1 एंड 8 के बिटवीन लाया, ठीक है। सो द पावर विल बी इंक्रीज बाय 1, सो ये ऑप्शन भी राइट है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज both B and C. Okay, now total number of ions present in 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड के 111 ग्राम में कितने आयंस प्रेजेंट है? ओके, सो दिस इज द रिलेटिव एटॉमिक मास। सो इसको हम ऐड करें तो उसका फॉर्मूला मास आ जाएगा कैल्शियम क्लोराइड का तकरीबन 111 ही आ जाएगा। हाँ, 111 ही आ जाएगा, ठीक है। 111 जब इसके डिकम्पोजिशन हो जाता है, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड का CaCl2, इट गिव्स अस कैल्शियम +2 प्लस 2 क्लोराइड आयंस देते हैं, ठीक है। सो 1 मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड गिव्स अस 3 Na आयंस। ओके, एक कैल्शियम का आयन एंड 2 क्लोराइड आयंस। सो 1 मोल और 111 gram gives us 3 Na ions. So the right option is C. Okay, now next MCQ की तरफ चलते हैं। That is the number of nitrogen atoms present in 160 AMU of ammonium nitrate, ठीक है। 160 AMU of ammonium nitrate का में कितने नाइट्रोजन एटम्स प्रेजेंट है? अब हम देखते हैं एमोनियम नाइट्रेट, इसका टोटल मास एक मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है, दैट इज 80, ठीक है, दैट इज 80 AMU। 80 AMU में 80 AMU में 2 नाइट्रोजन एटम्स है। ओके, देयर इज AMU नॉट ग्राम। अगर ग्राम दिया होता देन यहाँ पे 2 Na नाइट्रोजन एटम्स होते, ठीक है। अब एमोनियम नाइट्रेट का फॉर NH4NO3, इसका आप मॉलिक्यूलर मास निकालें, ये 80 है, ठीक है। सो 80 MU में 2 नाइट्रोजन एटम्स है। वेरी सिंपल। सो 160
मतलब ये कि 80 को डबल कर दिया है, तो आप इस साइड को भी डबल करें, सो 4 इज़ द राइट ऑप्शन। सो राइट ऑप्शन नहीं है इसमें, हम यहाँ लिख देंगे 4 इज़ द राइट ऑप्शन। ओके, नाउ ring contain 1.2 gram of diamond, number of carbon atoms in the ring will be। ठीक है, डायमंड इट्स कार्बन का एलोट्रॉप्स है। ओके, नाउ एमसीक्यू के सोल्यूशन की तरफ चले जाते हैं। 12 ग्राम ऑफ कार्बन में कंपैरिजन से एमसीक्यू किया करें। ठीक है, ये वेरी इजी मेथड है। ओके, 12 ग्राम ऑफ कार्बन में Na कार्बन एटम्स है। ओके, एंड 1.2 ग्राम मीन्स 12 को 10 पे डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो इससे क्या जाएगा 1.2, तो इस साइड को भी आप 10 पे डिवाइड करें। अब ऑप्शन देख लें, इसमें Na डिवाइडेड बाई 10 इज द राइट ऑप्शन, सो A इज द राइट ऑप्शन। ओके, नाउ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन डैश, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किस में प्रेजेंट है? 6 मोल ऑफ सल्फर में, तो इसमें 6 Na एटम्स हो गए। ठीक है, 6 Na एटम्स। 2 मोल ऑफ S8 में, ठीक है, 2 मोल ऑफ S8 में कितने? इसमें 16 Na एटम्स है। ठीक है, 16। 1 मोल में 8 Na सल्फर एटम्स है, एंड 2 मोल में 16 Na एटम्स हो गए। एंड इधर 5 मोल ऑफ SO2 में, सो एक सल्फर है एंड 2 ऑक्सीजन है, 5 मोल दिए हुए, तो 15 Na एटम्स 5 मोल ऑफ SO2 में प्रेजेंट है। एंड 3 मोल ऑफ फॉस्फोरस मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है? 1 मोल ऑफ फॉस्फोरस मॉलिक्यूल में 4 एटम्स है। ओके, 4 Na एटम्स है, सॉरी, 1 मोल ऑफ फॉस्फोरस में, तो 3 मोल में 12 Na हो गए। सो मैक्सिमम किस में आ गए? इट्स द राइट ऑप्शन इज बी, it is 2 mole of acid. Okay, now MCQ number 19, number of gram atoms in 3 gram of hydrogen atom is the same as the number of gram atoms in 48 gram of dash। ठीक है, number of 3 gram of number of gram atoms in 3 gram of hydrogen atom, मतलब 3 मोल हाइड्रोजन एटम्स है। ओके, इसके नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इन 48 ग्राम ऑफ डैश में मतलब सेम है। अब देख लें, मतलब 3 ग्राम 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन है। ठीक है, नीचे इसमें देख ले कि 48 ग्राम से किसका 3 मोल जाता है, सो द राइट ऑप्शन इज ऑक्सीजन। ठीक है, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज 1 मोल, सो 3 ग्राम ऑफ, so 48 gram of oxygen will become 3 mole, so oxygen is the right option। एंड लास्ट वाले MCQ ये मैंने आप लोगों के लिए छोड़ी है। ठीक है, फिर वीडियो लेंथी हो जाएगी, अभी 23 मिनट्स तक लेंथी हो गई है। आप ये MCQ सॉल्व करें। ठीक है, व्हाट विल बी द मास इन ग्राम्स ऑफ 12 एटम्स ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, कार्बन के 12 एटम्स का मास कितना होगा? आप लोग इसको सॉल्व करें। ए ऑप्शन ये है, बी ऑप्शन ये है, एंड सी ऑप्शन, एंड दिस इज़ द डी ऑप्शन। देन कमेंट डाउन, नीचे कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लिखते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़ एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।